मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का शक्ति कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष हिंदी पाठ्यक्रम की चर्चा परिचर्चा के लिए कि थोड़ा सा मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों के साथ रूबरू हो जाऊं। और जैसा कि आप सबको पता है कि 15 फरवरी से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और सायंकाल 4 बजे से 8 बजे तक शक्ति कोचिंग प्रयागराज में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आज मेरे विचार में आया कि मैं बच्चों के सामने थोड़े से अपने पाठ्यक्रम की चर्चा परिचर्चा कर दूं। आप जानते हैं कि मैं हिंदी आपको पढ़ाता हूं, लेकिन हिंदी ऐसे कंपटीशन लेवल पर पढ़ाता हूं कि इंटरमीडिएट के बाद चाहे आप बीटेक कीजिए, बी फार्मा, डी फार्मा कीजिए, सीयूटी के तहत एयू, डीयू और बीएचयू में प्रवेश लीजिए, तो हिंदी का बहुत बड़ा योगदान हो गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 50 क्वेश्चन लैंग्वेज से, हिंदी से आते हैं। तो हमारा ये टारगेट है, ये उद्देश्य है कि शक्ति कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपना मुख्य विषय पीसीएम को टारगेट की तरफ पढ़ें। उनको आईटी, पीएमटी, नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं को सर्वोच्च अंकों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद यदि आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको यह स्मरण रहे कि सर ने हमको हिंदी विषय पढ़ाया है इंटर में, इतना मजबूत आपका बेस कर देता हूं बेटा कि वो मैं अपने मुख से क्या कहूं। आज सिपाही का पेपर हो रहा है। मेरे साथियों, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के घर में, परिवार में कोई सदस्य यदि सिपाही पेपर में बैठे हों, जो मैंने आपको 9 से 12 हिंदी विषय पढ़ाया है, आप पेपर को देखिएगा। ये मेरा विश्वास है कि आप लोग 37 क्वेश्चन में कम से कम 35 क्वेश्चन कर लेंगे। इस शक्ति कोचिंग की ही महानता है बेटा। इसी तरह जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने लिखा हिंदी कक्षा 12 पाठ्यक्रम की विशेष परिचर्चा। तो अपने अंदर आप लोग ऐसा आत्मविश्वास जगाइए कि आपको बेहतर से बेहतर लक्ष्य मिल जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि आप जानते हो, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। आप हौसला रखिए, अपने भविष्य को संवारिए, माता पिता के नाम को आगे ले जाइए, अपने गुरुजनों के नाम को आगे पहुंचाइए, तब आपका ये मानव तन वास्तव रूप में सार्थक हो पाएगा। इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पहले एक बार अपने भविष्य की संकल्पना कर लेना कि शक्ति कोचिंग में पढ़ करके हम अपने टारगेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे यहां पढ़ करके बच्चे आईटी, नीट, पीएमटी, सिपाही, दरोगा, बीडीओ, लेखपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। तो आज मैं आपसे यही चाहूंगा कि मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन शक्ति कोचिंग में आपका। आप हौसला रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थक कर न बैठ ए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको गर्व होगा अपने शक्ति कोचिंग पर कि मैंने ऐसी संस्था से पढ़ाई किया कि डंके की चोट पर आप अपने भविष्य को क्लियर कर लोगे। तो आइए थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने कर दूं। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि हिंदी पाठ्यक्रम विशेष चर्चा, बेटा आपका जो पूर्णांक है वो 100 अंक का होता है, 100 नंबर का आपका पेपर बनता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हिंदी प्रश्न पत्र में खंड क, बेटा खंड क से 50 नंबर का प्रश्न आता है और खंड ख से 50 नंबर का प्रश्न आता है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखें खंड क में आपका हिंदी का व्यांजलि है, जो बेटा 20 अंक का है। ध्यान देना, अंक भी सामने लिख दे रहा हूं 20 अंक का। फिर बेटा आपका हिंदी गद्य गरिमा है, ये भी बेटा आपका 20 अंक का है। फिर आपका कथा भारती है, ये बेटा 5 अंक का है। फिर आपका खंड काव्य है, जैसे कि हमारे प्रयागराज में आलोक वृत्त खंड काव्य है, तो यहां से भी 5 नंबर का प्रश्न बनता है। अब आप जोड़ोगे तो बेटा ये आपका 50 अंक हो गया, ये आपका खंड क हो गया। ध्यान देना, खंड क से 50 अंक का क्या क्या इंटर में पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थियों के मानस पटल पर ये सब रहे कि हिंदी काव्यांजलि 20 अंक, गद्य गरिमा 20 अंक, कथा भारती 5 अंक, खंड काव्य 5 अंक, टोटल जोड़ोगे तो आपका 50 अंक हो गया। फिर बेटा देखो, इसके बाद आपका खंड ख शुरू होता है। बेटा खंड ख शुरू होगा, खंड ख संस्कृत दिग्दर्शिका। बेटा संस्कृत दिग्दर्शिका, इससे आपका 14 अंक का प्रश्न बनता है। कितने अंक का? 14 अंक का संस्कृत दिग्दर्शिका से प्रश्न बनता है। इसके बाद आपका व्याकरण शुरू होता है। बेटा लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, ये 2 अंक का है। फिर आ जाइए, हम इधर आते हैं। इसके बाद शब्द युग्म है, ये भी बेटा 2 अंक का है। इसके बाद वाक्यांश है, ये भी आपका 2 अंक का है। फिर बेटा अनेकार्थक शब्द है, ये भी आपका 2 अंक का है। फिर शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, ये भी 2 अंक का है। फिर आपका
रस है, ये भी 2 अंक का। छंद है, ये भी 2 अंक का। फिर बेटा अलंकार है, ये भी 2 अंक का। इसके बाद आपका संधि है, ये 3 नंबर का। और फिर शब्द रूप है, आत्मन और नामन, ये 2 अंक का। इसके बाद बेटा पत्र लेखन है, ये आपका 6 अंक का। और फिर आपका निबंध है, ये बेटा 9 अंक का। टोटल जोड़ोगे तो आपका 50 अंक यहां हो जाएगा खंड ख में। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हिंदी काव्यांजलि, ये 20 अंक का प्रश्न आपके परीक्षा में बनेगा। कैसे? 5 अंक का कवियों का साहित्यिक परिचय रचना, 5 अंक का जो आदिकाल से आधुनिक काल के पद्य इतिहास के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, और 10 नंबर का काव्यांजलि के पाठों की जो व्याख्यात्मक प्रश्न होता है बेटा, वहां से प्रश्न बनता। तो काव्य से 20 अंक का, गद्य गरिमा से भी 20 अंक का, 10 नंबर का व्याख्यात्मक प्रश्न, पैसेज देगा, नीचे 5 प्रश्न आएगा 2-2 नंबर के। हम आपको अपने कोचिंग में, क्लास में बहुत ही सरलतम तरीके से बताएंगे कैसे व्याख्यात्मक प्रश्न को हल करें। 5 नंबर के गद्य के लेखकों का परिचय रचना, और 5 नंबर जो आपकी विधाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं बेटा, वहां से प्रश्न बनता है। फिर कथा भारती से हमारे पाठ्यक्रम में 4 लेसन हैं। ध्रुव यात्रा है, लाठी है, बहादुर है, पंचलाइट है। कथा भारती से कथा सार व उद्देश्य, आपको खेल खेल में ही कक्षा में ये पूरा हम आपका मानस पटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और 5 नंबर खंड काव्य से हमारे प्रयागराज में आलोक वृत्त खंड काव्य डॉक्टर गुलाब खंडेलवाल जी का नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण है। तो अब खंड क से 50 अंक हो गया। फिर बेटा खंड ख में आएंगे तो संस्कृत दिग्दर्शिका आप लोग 9 में भी पढ़े, 10 में भी पढ़े, 11 में भी पढ़े। तो 14 अंक का 7 नंबर का गद्य खंड का संदर्भ सहित अनुवाद, और 7 नंबर का श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद बहुत ही ढंग से आप हमारे कोचिंग में पढ़ेंगे। कहीं से भी कोई डाउट नहीं हम आने देंगे आपके बीच। और खेल खेल में कैसे आप सब क्लियर कर लोगे, ये आपको अपनी संस्था पर गर्व होगा बेटा, गर्व होगा। फिर व्याकरण शुरुआत हुआ, लोकोक्ति और मुहावरे से, शब्द युग्म से, वाक्यांश अनेकार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य आएगा उसे हमें शुद्ध करना है। फिर रस है बेटा, रस में श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस है। परिभाषा उदाहरण, छंद है दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां। फिर अलंकार है, शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार के 5, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमारे पाठ्यक्रम में संधि, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि थी। इस बार के पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद में हमारे विद्वत शिक्षक ने सुझाव दिया है कि संधि और शब्द रूप के स्थान पर
अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश में 5 नंबर का प्रश्न रखा जाए। 22 फरवरी से पेपर है, तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि क्या संधि और शब्द रूप को बदलकर अपठित गद्यांश रखा गया है। तो इसकी चर्चा भी मैं आपसे क्लास में कर लूंगा। फिर बेटा हमारा पत्र लेखन है, नियुक्ति आवेदन पत्र है, नगर निगम को नगर गांव मोहल्ले में गंदगी के संदर्भ में पत्र लेखन है, और प्रवक्ता पद के लिए, कार्यालयी पद के नियुक्ति के लिए आवेदन है। इसकी भी मैं आपसे चर्चा परिचर्चा करूंगा। फिर बेटा निबंध है, और निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने की कैसी शैली होनी चाहिए, क्या क्या निबंध में मुख्य रूप से महत्व होते हैं, हम आपको कक्षा में बहुत ही सूक्ष्मता से, बारीकी से विशद विवेचन करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज मैंने अपने हिंदी विषय की एक चर्चा आपके सामने की है। इसी तरह आपके जितने भी विषय हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, हमारे शक्ति कोचिंग में महान विभूति अध्यापक पढ़ाते हैं। ये प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि ऐसी स्थिति न बनने पाए कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो मैं बेटा ये चाहूंगा कि आप अपने भविष्य को संवारने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए, अपने माता पिता के नाम को ऊपर पहुंचाने के लिए, अपने आप को इस संसार में स्थापित करने के लिए शक्ति कोचिंग में आकर के निःशुल्क 15 दिन की कक्षा करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये गर्व होगा कि हम अपने असली पढ़ाई के जगह पहुंच गए हैं। प्रॉपर आप जानते हो 4-4 घंटे की कक्षा, संडे को टेस्ट, इसके बाद हर विषय का सीट देना, नोट्स देना, प्री बोल्ड कराना, आपके गार्जियन तक नंबर को पहुंचाना। तो बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे विद्यार्थियों के लिए हमारे संस्था के डायरेक्टर महोदय, हमारे बड़े भाई श्री राहुल पांडे जी, आप लोगों के भविष्य को संवारने के लिए कमर कस चुके हैं, और उन्होंने ये बिल्कुल ये संकल्प ले लिया है कि शक्ति कोचिंग को पूरे प्रदेश स्तर पर शक्ति कोचिंग सर्वश्रेष्ठ थी, आज है और भविष्य में भी रहेगी। तो मैं आपसे यही चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। मोस्ट वेलकम। आइए शक्ति कोचिंग, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपसे कक्षा में मिलता हूं। तो सभी साथियों को, सभी प्यारे स्नेहित विद्यार्थियों को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।